Assalamu alaikum students. In this video we will discuss all about the physical properties of the soil. So first of all, what is the soil? Soil is the outermost and the upper layer of the earth, which is made up of different materials, different particles, different fragments of the rocks and minerals and organic matters and the dead plants and animals. All these, the mixture of all these things create a soil. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल क्या हैं? देयर आर टू मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल क्वेश्चन आएगा तो आपने एज इट इज इसके दो पॉइंट्स बनाने हैं. पहली है सॉइल टेक्सचर एंड द सेकंड वन इज द सॉइल स्ट्रक्चर. There are two main physical properties of the soil. The first one is the soil texture. Soil texture का मतलब ये है, it involves the size of individual mineral particle. जो भी सॉइल है उसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं उसका साइज क्या है वो हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर के अंदर. एंड स्पेसिफिकली रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस साइज्ड पार्टिकल इन द गिवन सॉइल. और हमने ये चीज देखनी है कि जो पार्टिकल उस सॉइल के अंदर मौजूद है उसकी प्रोपोर्शन क्या है. एक सॉइल जो है वो मिक्सचर होती है डिफरेंट पार्टिकल्स का. उसके अंदर रॉक्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये वो सब कुछ होता है. तो उनकी हमने प्रोपोर्शंस को काउंट करना है इन द सेक्शन ऑफ सॉइल टेक्सचर. साइज को और प्रोपोर्शंस को, दो चीजों को हम डिस्कस करते हैं सॉइल टेक्सचर के अंदर. सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू ग्रुप्स आर एग्रीगेट्स. सॉइल स्ट्रक्चर जो हमने पार्टिकल्स देखे सॉइल टेक्सचर के अंदर कि इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, उनका कौन सा साइज है, उनकी क्या प्रोपोर्शन है, उनको जब हम अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट एग्रीगेट्स के अंदर तो उसको कहते हैं, उस ग्रुपिंग को क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर इज द ग्रुपिंग ऑफ द पार्टिकल्स और अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इनटू ग्रुप्स और एग्रीगेट्स. ओके, तो ये दो चीजें थी. सॉइल टेक्सचर के अंदर साइज और प्रोपोर्शन, सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? अरेंजमेंट और ग्रुपिंग इनटू एग्रीगेट्स. ठीक है, जब हम सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं तो हमने जैसा कि पढ़ा कि सॉइल टेक्सचर के अंदर हम प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं. तो उन प्रोपोर्शंस के एतबार से सॉइल टेक्सचर की आगे 4 पॉइंट्स हैं. सॉइल टेक्सचर को कैटेगराइज किया जा सकता है 4 कैटेगरीज में, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है सैंड्स. द सैंड ग्रुप इंक्लूड ऑल सॉइल्स इन विच, इसमें वो सॉइल्स होंगी जिसमें सैंड सेपरेट मेक अप टू एट लीस्ट 70%. सैंड सॉइल वो होगी जिसमें 70% सैंड सेपरेट होंगे. सेपरेट मतलब पार्टिकल्स. एंड क्ले सेपरेट 15% आर ले, और उसके अंदर क्ले सेपरेट जो है वो 15% या उससे कम होंगी. सो सॉइल टेक्सचर के एतबार से जो इसको क्लासेस हैं वो 4 क्लासें हैं. पहली क्लास जो है इसकी वो है सैंड्स. सैंड क्लास की सॉइल की वो क्लास है जिसके अंदर 70% सैंड होती है और 15 या उससे कम क्ले होती है. द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉइल आर देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिकली दोज ऑफ सैंड, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी खसूसियात वो सैंड वाली ही होंगी, रेत वाली. सेकेंड क्लास जो सॉइल टेक्सचर के एतबार से है वो है सिल्ट्स. द सिल्ट ग्रुप इंक्लूड सॉइल्स विद एट लीस्ट 80% सिल्ट. इसमें हम प्रोपोर्शंस पढ़ रहे हैं. 80% प्रोपोर्शन जो है वो सिल्ट की है, 12% इसमें क्ले है. पहले में 15% क्ले था, इसमें कितनी है? 12% क्ले है, कम है. नेचुरली द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉइल आर डोमिनेटेड बाय दोज ऑफ सिल्ट, और इसकी क्योंकि 80% सिल्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात भी सिल्ट वाली होंगी इस क्लास की. उसके बाद हम क्ले की बात करते हैं. अ सॉइल मस्ट कंटेन एट लीस्ट 35% ऑफ द क्ले. इसके अंदर 35% क्ले है. टू बी डिजाइनेटेड एज द क्लेली सॉइल, कोई भी सॉइल जिसको क्लेली सॉइल आपने कहना है, क्ले वाली सॉइल कहना है, उसके अंदर 35% क्ले होनी चाहिए. द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड सिल्ट में एक्सीड द प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, ये क्ले से ज्यादा भी हो सकती हैं. इटसेल्फ
Still properties of clay are so dominant they are overwhelm those of sand or silt. जिस जमीन के अंदर, जिस सॉइल के अंदर 35% क्ले आ जाएगी, चाहे फिर बाकी का 70% सैंड हो, चाहे बाकी का सैंड फॉर एग्जांपल 65% या 60% 50% सिल्ट हो, तो वो जो सॉइल है वो क्लेली सॉइल ही कहलाएगी, वो क्ले ही कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 35% क्ले के एलिमेंट्स हैं, सेपरेट्स हैं। देन द फोर्थ वन इज द लोम। लोम क्या होता है? द लोम ग्रुप इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉइल टेक्सचर। ये एक ऐसा टेक्सचर है जिसके अंदर तमाम किस्म की मिक्सचर होते हैं, टेक्सचरल क्लासेस, सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है, क्ले भी होती है, तमाम चीजें होती हैं। ये अनडिफाइंड होता है, इसको डिफाइन आप नहीं कर सकते, इसको कहते हैं लोम। Loam may be defined as a mixture of sand, silt and clay particle that exhibit the properties of all particles equally. इसमें तमाम किस्म की properties equally mix होती हैं। Most soil of agriculture importance are of loam. Loam जो है ये agriculture एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें तमाम प्रॉपर्टीज इक्वली होती हैं और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी इक्वली डिवाइड होता है। उसके बाद सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की थी वो थी स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर। उसको हम डिटेल से देखते हैं। सॉइल टेक्सचर के अंदर आपने ये 4 क्लासें लिखनी है सॉइल की, और पहले जो ये डेफिनेशन पढ़ी थी वो लिखनी है। उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने ये 4 पॉइंट लिखने हैं। द टर्म स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द ग्रुपिंग और अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर का मतलब है वो जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के अंदर उनकी ग्रुपिंग या उनको अरेंज करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है सॉइल स्ट्रक्चर। इट डिस्क्राइब्स द ग्रॉस ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी सॉइल, सेपरेट्स इनटू द सेकेंडरी ग्रुपिंग्स कॉल्ड एग्रीगेट्स आर पेड्स। जो प्राइमरी उसकी अरेंजमेंट है उसको अगर हम सेकेंडरी ग्रुपिंग, उसको जो प्राइमरी अरेंजमेंट थी उसको अगर हम सेकेंडरी ग्रुपिंग और ज्यादा उसकी ग्रुपिंग की जाए तो उसको एग्रीगेट्स या पैड्स कहते हैं। सॉइल conditions and characteristics such as water movement, heat transfer, aeration। सॉइल की कुछ कंडीशंस होती हैं, सॉइल में से पानी मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, कम कर, कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जो पथरीली होती हैं उसमें से वाटर मूवमेंट कम होगी, उसके अंदर पास नहीं होगी। कुछ जो है वो क्लेली होंगी, कुछ जो है वो सैंड वाली, तो उनके अंदर वाटर मूवमेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट सॉइल्स। हीट ट्रांसफर, एयरेशन, उसके अंदर एयर पास हो रही है या नहीं, एंड पोरोसिटी आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर। ये तमाम चीजें जो है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने लिखना है कि ये एक ग्रुपिंग होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और अरेंजमेंट जो है वो 3-4 किस्म की होती है। एक प्राइमरी अरेंजमेंट होती है, देन उसको मजीद ग्रुपिंग की जाए तो उसको एग्रीगेट्स या पैड्स कहते हैं। उसके अलावा सॉइल कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जैसा कि वाटर मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट, एयरेशन, पोरोसिटी, ये तमाम चीजें सॉइल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं कि सॉइल की अरेंजमेंट कैसे है, वो लूज है, वो स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग हुई है, तो उस पे डिपेंड करेंगी ये तमाम प्रॉपर्टीज। द इम्पॉर्टेंट फिजिकल चेंजेस इम्पोज्ड बाय द फार्मर इन प्लोइंग, कल्टिवेटिंग, ड्रेनिंग, लाइमिंग एंड मिनोरिंग हिज लैंड आर स्ट्रक्चरल रेदर देन टेक्सचरल। जो इसके जमीन के अंदर एक किसान चेंजेस लेके आता है, उसको प्लो करता है, हल चलाता है, उसके अंदर कोई ड्रेनिंग, लाइमिंग एंड मेनोरिंग, उसके अंदर कोई खाद वगैरह डालता है, उसको उसके अंदर चेंजेस लेके आता है। ये तमाम चेंजेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल हैं, ये टेक्सचरल नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल्स डिपेंडेंट नहीं है, ये उसके टेक्सचर को, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, जो कि आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। सबसे पहले सॉइल टेक्सचर, देन सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर के अंदर 4 क्लासेस एंड सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं और ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।